प्यारा बंधन। राखी की शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे और इन 3 महीनों में उसके पति लोकेश ने उससे कभी भी बात ही नहीं की थी। इस कहानी की शुरुआत होती है गांव से, जहां राखी का जन्म हुआ। 2 बहनों में से राखी बड़ी थी। गांव के स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई हुई। पढ़ाई में वह बहुत होशियार थी। हमेशा अपने क्लास में वह फर्स्ट आती थी। राखी शुरू से ही बहुत चंचल और समझदार थी। दिखने में भी वह बहुत ही सुंदर थी। पढ़ने लिखने के साथ ही साथ वह घर के कामों में भी सुघड़ थी। सेवा भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वह किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती। पापा अपने गांव के बड़े किसान थे। राखी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहती थी, पर उसका सपना अधूरा रह गया क्योंकि शहर के एक अच्छे घर से उसके लिए रिश्ता आया। लड़के की एक अच्छी कंपनी में जॉब थी। सीमित परिवार था, जिसमें एक माँ और राखी का होने वाला पति लोकेश ही था। राखी के मम्मी पापा के सामने रिश्ते को मना करने की कोई वजह ही न थी। 1 महीने के अंदर ही राखी की शादी हो गई। वह ससुराल आई। सास ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन पति लोकेश का व्यवहार राखी को समझ न आया। वह सारी रात कमरे में पति का इंतजार करती रही, पर वह नहीं आया। बस थोड़ा ही वह सोई होगी। सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली, वह जल्दी तैयार होकर बाहर आई। देखा पति लोकेश अपनी माँ को बताकर कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ कहकर तुरंत ही निकल गया। सुबह के 8 ही बजे होंगे। लोकेश मेट्रो स्टेशन में बहुत ही परेशान होकर अपने दोस्त मेहुल का इंतजार कर रहा था। वह एक बेंच में बैठा, सिर पकड़े, सिर झुकाए हुए। उसी समय मेहुल आता है और लोकेश के कंधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार लोकेश, तूने तो हद कर दी। तेरी शादी कल ही हुई है और तू ऑफिस जा रहा है। यार, पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी घुमा, शहर दिखा, घूम फिर मौज कर। मेहुल बोला जा रहा था, लेकिन लोकेश था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर मेहुल ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? लोकेश तब भी चुपचाप था। यह देखकर मेहुल ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी? अरे यार, तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? लोकेश ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। वो लड़की गांव से है, मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सोसाइटी में उठने बैठने की लायक नहीं। वो मॉडर्न नहीं और अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती होगी। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। मेहुल ने कहा, यार कल ही तो तेरी शादी हुई है, उससे बात कर, उसे समझ। जब तक उससे बातें नहीं करेगा वो कैसी है तुझे कैसे पता चलेगा? लोकेश कहने लगा, जैसे मेरी अपनी पत्नी की कल्पना थी वह बिल्कुल भी वैसी नहीं है। माँ के दबाव में आकर तो मैंने शादी कर ली। अब मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं कैसे रहूँगा उस घर में? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। मेहुल ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे भाभी को। नहीं नहीं है, सब कुछ सीख जाएगी। लोकेश ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस, देर हो रही है। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। आज लोकेश और राखी की शादी को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन लोकेश आज भी अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह राखी के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। राखी जब भी पानी या चाय देती तो लोकेश ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाए। राखी हर वो प्रयास करती कि कैसे वो लोकेश को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाती। आज शाम लोकेश खीर खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति के से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, खीर ठंडा हो जाएगा, पहले खा ले। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत लोकेश ने कहा, माँ बहुत बढ़िया खीर बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है।
यह सुनकर तो लोकेश को जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर रूम में चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को पता था कि इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। माँ ने कई बार लोकेश से इस बारे में बात करना चाहा, लेकिन लोकेश ने इस बारे में कभी माँ से बात करने को नहीं कहा। वह कहता कि आपके कहने पर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा। माँ को यह सुनकर बहुत बुरा लगता था, पर जानती थी कि लोकेश बचपन से जिद्दी है। राखी इतनी अच्छी है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वह राखी को जरूर अपनाएगा। माँ राखी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि इतने दिनों में राखी ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था। उनकी सेवा करना, समय पर खाना देना, दवाइयाँ देना। माँ पिताजी ने राखी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे और उसे शादी के समय बोले गए माता पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे, जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे। बिटिया, अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ही तेरी अपनी माँ। राखी अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन लोकेश का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो लोकेश के लिए बोझ हो। राखी ने ठान लिया कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में लोकेश से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सज़ा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि लोकेश ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफ़िन लगा दिया है क्या? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राखी ने टिफ़िन उठाकर लोकेश की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही लोकेश ने टिफ़िन का हैंडल पकड़ा, राखी ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे अब मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ आओ। लोकेश कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। राखी की ये बातें जैसे लोकेश के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। राखी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों? क्या वो गांव से है इसलिए? जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है, चलो अच्छा है बला टली, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार कर लूँगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद। वो इस उधेड़-बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफ़िन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है। उसे बहुत तेज बुखार है। राखी ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही है। माँ कराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। लोकेश ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपका शरीर तप रहा है। तुरंत टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते राखी माँ को संभालते रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, लोकेश की माँ के गर्भाशय में गांठ है, जिसका ऑपरेशन बहुत जल्द ही करना जरूरी है। लोकेश के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 4 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल एक ही दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर लोकेश के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, शादी में सब खर्च हो गया है। अब उसके पास थोड़ी भी जमा पूंजी नहीं थी, लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो लोकेश, हमारी कंपनी अभी लॉस में चल रही है, ये आप अच्छे से जानते हो और आप पहले भी एडवांस ले चुके हो। सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लोकेश पूरे 2-3 दिनों तक पैसों के इंतजाम में जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके
हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाता है तो उसने देखा राखी को डॉक्टर माँ की दवाइयों के बारे में व उनका ख्याल कैसे रखना है, उनके खाने पीने के बारे में समझा रहे थे। राखी के बाहर आते ही लोकेश डॉक्टर के पास जाकर उनके पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। प्लीज़ मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। लोकेश रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो चुका है और पूरे पैसे भी पे हो चुके हैं। बस अब अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करो। लोकेश के पूछने पर कि पैसे किसने दिए, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी पत्नी ने दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है, वो अब बातें भी कर सकती हैं। वक्त पर ऑपरेशन नहीं होता तो मुश्किल था, आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। लोकेश को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज वार्ड में माँ के पास पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और राखी उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। लोकेश को आज अपना कद राखी के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, आपकी माँ ठीक है, आपकी पत्नी ने पूरी रात भगवान से प्रार्थना की है, उन्हें थैंक यू कहिए। लोकेश राखी से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, राखी कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? राखी ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे, उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से भी बढ़कर है, ये नहीं होती तो। और माँ रोने लगी। राखी का हाथ लोकेश के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। लोकेश, राखी से अच्छी जीवन संगनी तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती थी। लोकेश के आंखों में पश्चाताप के आंसू राखी के हाथों में गिर रहे थे। समय बीतता है। लोकेश और राखी के रिश्ते की शुरुआत बात करने से हुई। राखी की बहुत सी अच्छी बातें वक्त के साथ लोकेश को पता चली। उसने यह भी जाना कि राखी की इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, अगर शुरू में ही बात कर ली होती तो जो घुटन उसे इतने दिनों में हुई वो न होती। वे दोनों पहले अच्छे दोस्त बने और लोकेश के दिल में राखी के लिए प्यार पनपने लगा और धीरे से लोकेश ने अपने दिल में उठ रहे प्यार का इजहार राखी से किया। वैवाहिक बंधन में तो वे पहले ही बंध चुके थे, लेकिन आज वे सही मायनों में एक हुए और इस तरह दोनों प्यार के बंधन में बंध गए। और माँ को ये देख बहुत खुशी हुई और लोकेश भी अब ये मान गया कि राखी उसके जीवन के लिए बहुत अहम है। आज घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यार वाली प्यारी सी कहानी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।